Hello everyone, welcome in my channel सोशल साइंस एक्सप्रेस। यह चैनल कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए समर्पित है। अगर इस चैनल के माध्यम से आपको मंजिल मिले तो समझिए कि चैनल का उद्देश्य पूर्ण हुआ। कंपटीशन को कठिन से सामान्य कर देना ही मेरा लक्ष्य है। आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ओके, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वीडियो के अंत में कुछ शब्दार्थ बताऊंगा जो सब दिन काम आएगा। आप वीडियो देखें, फिर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अंत में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो समय पर मिल सके। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। मेन ह्यूमन बॉडी सिस्टम में हम देखते हैं मेन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी आर एज फॉलोइंग: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 8 सिस्टम पूरे बॉडी को संचालित करता है, पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। इसको वन बाय वन हम इस पर्पस से पढ़ेंगे ताकि 6 to 8 क्लास तक के बच्चे का अगर किसी कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन इससे आता हो तो जनरल क्वेश्चन वो कर पाए। ज़्यादा टफ की तरफ नहीं जाएंगे। अभी हम नवोदय और सैनिक स्कूल के हिसाब से बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप जानिए। इट हेल्प्स टू मेक यूज ऑफ फूड डैट वी ईट। जो कुछ हम खाना खाते हैं उसका सही उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है। एंड वर्क एज एन एग्जिट विंडो फॉर अनडाइजेस्टेड फूड। और जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है अपने बॉडी में, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालने, बाहर करने का भी काम, एग्जिट करने का भी काम ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है। तो ये जो वर्ड है आपको हो सकता है एग्जाम में इस तरह का वर्ड आता है: द बॉडी सिस्टम्स दैट वर्क एज एन एग्जिट विंडो फॉर द अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। दूसरा पार्ट से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सेल एंड द एनवायरनमेंट। हमारे बॉडी में गैस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्न करने के लिए, है ना, तोड़ने के लिए। और ये जो ऑक्सीजन जो हमको चाहिए वो गैस कहाँ से हमको मिलता है? तो इन्वायरमेंट से मिलता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? इन्वायरमेंट और हमारे बॉडी के सेल के बीच में जो ऑक्सीजन या किसी गैस का एक्सचेंज हो रहा है इसका मीडिएटर का काम करता है। ओके, इट वर्क कैरिड आउट थ्रू द लंग्स। ये सारा काम अपना लंग्स के माध्यम से करता है। इसमें लंग्स क्या करता है? गैस को जैसे ही हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो गैस को अब्जॉर्ब करता है, वहाँ से ऑक्सीजन को अपने चैम्बर में कैच करने के बाद क्या करता है? ऑक्सीजन को ब्लड में रिलीज करता है, ब्लड से जोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने ब्लड के द्वारा लाया जाता है पूरे बॉडी से खींचकर, है ना, उसको बाहर भी करता है, एक्सेल भी करता है। तो लंग्स के माध्यम से रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। नाउ अनदर इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इट हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में हार्ट, हृदय और ब्लड वेसल्स के माध्यम से जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो कुछ खाना खाते हैं, जो कुछ फूड मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, वह बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जा सके। और ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में ये सारे फंक्शंस होते हैं। सो सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अनदर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? इट हेल्प टू एलिमिनेट बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन मेनली। हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनावश्यक तत्व है, जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, वह वेस्ट मटेरियल खास करके यूरिन
पी जिसे बोलते हैं पेशाब, यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। अनदर इज मस्कुलर सिस्टम, इट हेल्प टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। मसल्स के सिकुड़ने और मसल्स के फैलने से ही हमारे शरीर का बहुत सारा फंक्शन होता है। हम हाथ उठाते हैं, हम चलते हैं, तो मस्कुलर सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ तक कि हार्ट के पंप होने में भी मस्कुलर सिस्टम का ही ज़्यादा हाथ है। सो इट हेल्प टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। It provides support and shape by coordinating with the skeletal system. Skeletal system के माध्यम से हमारी बॉडी को शेप देता है, आकृति देता है। Now another is skeletal system. Skeletal system gives shape and support to the body. अगर skeletal system अगर हमारी बॉडी में ना हो, हड्डियां हमारे शरीर में ना हो, तो हमारा शरीर स्थूल हो जाएगा। हमारा शरीर एक मांस का ही टुकड़ा मात्र रह जाएगा, तो उसी तरह से खड़ा नहीं रह सकता। सो इट कंप्राइज ऑफ बोन्स एंड मसल्स। किसका बना होता है? बोन्स का और मसल्स का बना होता है। हड्डियों और मसल्स के माध्यम से ये बनते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम, अनदर इज नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ इंटरनल ऑर्गेन्स। जितना हमारे शरीर में फंक्शंस है, हृदय का धड़कना, या फिर मान लीजिए और भी जो हमारे ग्लैंड्स जो वर्क करते हैं, सारा कंट्रोल करता है ये नर्वस सिस्टम्स। इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। यह ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स का बना होता है। अनदर इज, लास्ट वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इट मेंटेन द जनरेशंस। हमारे जनरेशन को कायम करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, बच्चों को जन्म देना जरूरी है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है। यह मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बना होता है ना। यह हमें जनरेशन के कायम रखने के लिए यह हमको जनरेशन को कायम रखने के लिए हेल्प करता है। ओके, देयर आफ्टर now there is some sense organs. It is very very important for the lower classes. Sense organs allow us to observe and understand the world around us. सेंस ऑर्गन ही वो ऑर्गन्स है जिसके माध्यम से हम फील करते हैं, महसूस करते हैं हमारे आसपास में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में क्या उपस्थित है ना। जैसे हम कुछ देखते हैं तो हमको हेल्प कौन करता है? आई। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। आई, इट हेल्प अस टू सी। नोज, इट हेल्प अस टू स्मेल। अगर कहीं कुछ गंदी सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, या फिर मान लीजिए गैस लीकेज हो रहा है, तो हमारा नाक बता देता है कि चलो भैया यहाँ पर गैस लीकेज हो रहा है, आप इसको मेंटेन करो, है ना। नोज हेल्प अस टू स्मेल। टंग के माध्यम से हम कोई चीज़ का टेस्ट महसूस करते हैं, कड़वी है, खट्टी है, मीठा है, है ना, ये तीखा है, तो टंग हमको टेस्ट में हेल्प करता है। ईयर्स हेल्प इन हियर, हमको सुनने में ईयर हेल्प करता है। एंड स्किन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन ही हमको बताता है कि कोई चीज़ ठंडी है या कोई चीज़ गर्म है ना। इट हेल्प अस टू फील, हमको अनुभव कराता है ये। सो दीज आर द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का फंक्शन आपको जानना जरूरी है। आईज सी, नोज स्मेल, टंग टेस्ट, ईयर हियर, स्किन फील। अब देखिए, मैं आपको वादा किया था कि लास्ट में 4-5 वर्ड बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो ये वर्ड है समर स्लीप। समर स्लीप को एस्टिवेशंस बोलते हैं, बहुत कम बच्चे जानते हैं इस चीज़ को। समर स्लीप, कुछ मैनी एनिमल्स अवॉइड द हीट पीरियड बाय अंडर गोइंग समर स्लीप। क्या होता है? अधिक गर्मी की वजह से कुछ जानवर अपने आप को सर्वाइव कर पाना मुश्किल महसूस करते हैं, तो क्या करते हैं? अंडरग्राउंड चले जाते हैं। जैसे कि क्रोकोडाइल, अधिक गर्मी होगा तो अंडरग्राउंड चला जाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड द समर स्लीप। इसी तरह से विंटर स्लीप को हाइबरनेशन तो सभी जानते हैं, लगभग बच्चे जानते हैं, लेकिन एस्टिवेशन बहुत कम बच्चे जानते हैं। हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, इट हेल्प टू अवॉइड द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। अधिक ठंडक की अवस्था जब हो तो इस कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए कुछ जानवर गुफाओं में या कि कुछ ऐसी सुरक्षित जगह में चले जाते हैं और अपने बॉडी फैट को ही अपने भोजन के रूप में एब्जॉर्ब खपत करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड द हाइबरनेशन।
एग्जाम्पल, हाइबरनेशन किस में होता है? स्लोथ में होता है, लिजार्ड में होता है, पोलर बियर, सब में होता है हाइबरनेशंस, है ना। ये खास करके सीजन के आधार पर हो रहा है। माइग्रेशन लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स यूजुअली ऑन अ सीजनल बेसिस। अगर किसी सीजन में देखेंगे कि अनफेवरेबल कंडीशंस है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस महसूस करता है कोई एनिमल्स, तो क्या करता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। जैसे साइबेरियन क्रेन माइग्रेटरी बर्ड्स है जो दूसरे देश से, साइबेरिया से आता है, अपने देश भारत में आता है और यहाँ आकर के वो क्या करता है, यहाँ आकर उस मौसम के अनुकूल अपने आप को ढालता है और जब मौसम अनुकूल हो जाता है तो फिर वापस ये अपने एरिया में चला जाता है। तो ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल्स, है ना, यूजुअली ऑन अ सीजनल बेसिस, है ना, यूजुअली ऑन अ सीजनल बेसिस, इट इज इम्पॉर्टेंट। देन एग्जाम्पल ऑफ द माइग्रेशन, it is the migratory birds. Adaptation, the physical and behavioral features of animals formed in order to survive their natural habitat. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस को में सरवाइव करने के लिए, अपने हैबिटेट में ही जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, अपने आप में कुछ लक्षण को निर्मित कर लेते हैं, लक्षण को क्रिएट कर लेते हैं, लक्षण को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं एडाप्टेशंस, है ना, एडॉप्ट कर लेना, आत्मसात कर लेना। जैसे कि फर ऑन स्नो फॉक्स में देखेंगे फर की मात्रा अधिक होता है ताकि उसके शरीर को गर्म रखा जा सके। ऊँट को देखेंगे उसके पैर गद्देदार होता है ताकि बालू में आसानी से चल सके। ये सब उसका एडाप्टेशंस है। ओके, सो दीज वर आवर टॉपिक्स, ये सारे हमारे टॉपिक्स थे, अपने टॉपिक्स थे जिसको मैंने आपको बढ़िया से बताया। आपको 8 प्रकार के मेन सिस्टम बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी मस्कुलर, स्केलेटल, नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और कुछ वर्ड्स मैंने बताया सेंस ऑर्गन के साथ साथ में जो आपको बढ़िया से करना है। इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, और ताकि 6th क्लास के 5th क्लास के बच्चे जो नवोदय और सैनिक स्कूल और अन्य स्कूल में स्कॉलरशिप वगैरह के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इसका लाभ मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको ज़रूर लाइक करना चाहिए, लाइक करना ही चाहिए इसको, और इसको शेयर भी करना चाहिए और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं आपको बार बार वीडियो दे सकूं। आपकी सफलता मेरा उद्देश्य है ना, आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है। और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, आपको नया वीडियो अवश्य मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।